उसने पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के उसने गोलियां चलाई, डायरेक्ट हमारे सेठ को लगाई। शराब पी के आए थे। एक तो बाहर वाला गिर रहा था, खुद ही वो गिर रहा था, अंदर वाला भी चक्कर में गिर रहा था। 4 महीने पहले 18 या 20 लाख रुपए इनसे लूटे गए थे और उसकी हमने FIR भी लॉन्च करवाई थी। उस FIR का कुछ होता अगर, तो आज हमें ये मैयत कंधों पे नहीं उठानी पड़ती। डेफिनेटली इसको हम देख रहे हैं, अफसोसनाक चीज़ है। इंशाल्लाह हम इनके मुजरिमों को पकड़ेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्कर के गुलाम मोहम्मद महर टीचिंग सिविल अस्पताल में, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़े के बाद सक्कर के एक नौजवान ताजिर का लाश लाया गया है। सक्कर जो कि अमन का गहवारा समझा जाता है, लेकिन आज उसी सक्कर में बदअमनी, लाकानूनियत और गुंडागर्दी की एक ऐसी आग लग गई है जिसमें 30 साला ताजिर नौजवान विशाल कुमार गोलियों की जद कर जाम बन गए। आज शाम तकरीबन 8 बजे सक्कर के ए सेक्शन थाना के हुदूद सूखा तालाब के करीब शिकारपुर रोड पर वाक़े अल शहबाज ट्रेडर्स जो कि बैटरीज का दुकान है, वहां पर 3 मुसल्लह अफराद जो कि 125 मोटरसाइकिल पर आते हैं। तो ये बताया जाता है कि तीनों मुसल्लह अफराद नशे की हालत में थे और उन्होंने दुकान में अंदर दाखिल होते हुए दुकान के जो मालिक हैं विशाल कुमार, उस पर उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तो जो मुलाजिम थे दुकान के, उन्होंने मुज़ाहमत के दौरान जो मुसल्लह अफराद दुकान में अंदर घुस के आए थे, उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें 30 साला विशाल कुमार जाए वक़ुआ पर मौके वारदात पर उसी मौके पर जामबक हो गए। और जो 2 मुलाजिम हैं शेरोज सरवरी और एक और नौजवान है शेरोज काजमी, वो दोनों वहां पर मामूली जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद तीनों मुसल्लह अफराद फायरिंग करके जाए वक़ुआ से फरार हो चुके हैं। मेरा नाम शिरोज है जी। वाक़या ये हुआ, 3 लोग आए, एक बाइक पे खड़ा हुआ था, एक अंदर आया डायरेक्ट, एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। 3 थे। अंदर वाला आने से पहले सेठ को उसने चमाल लगाई, हमारे सेठ को। फिर मैंने उसको पीछे से पकड़ा, हाथापाई मैंने उसके साथ ज्यादा की। उसने फिर जो सेठ मेरा हमारा उठ के आया तो मुझे छुड़ाने आया तो फिर बाहर वाला जो खड़ा हुआ था उसने पिस्टल निकाल के उसने गोलियां चलाई, डायरेक्ट हमारे सेठ को लगाई। फिर अंदर वाले ने भी पिस्टल निकाला, अंदर वाले ने पिस्टल नहीं चलाया, उसने सिर्फ मेरे यहाँ पे लगाया तो मैं गिर गया नीचे। हम दुकान पे 4 लोग थे, 2 छोकरे थे दुकान के काम करते, एक हमारा सेठ था, एक अड्डे वाला था, 4 लोग थे। अच्छा, ये कौन सा टाइम था वो, मतलब उनका जो आने का तरीका था वो किस तरह था, वो थोड़ा बताइएगा। वो आने का तरीका था, को नशा पी के आए थे, को शराब पी के आए थे। एक तो बाहर वाला गिर रहा था, खुद ही वो गिर रहा था, अंदर वाला भी चक्कर में गिर रहा था। नशा पी के आए थे, मतलब लूट करने भी नहीं आए थे, बस ऐसे मार के चले गए। अच्छा, इन लोगों को आप पहले कभी ये दुकान पे आए थे, कभी आप उनका चेहरा? ये लोग हमने पहचान नहीं सकते, हम कभी देखा नहीं है दुकान पे आए या नहीं आए, ये हम रखते नहीं है जहन पे। इससे पहले कभी सेठ को किसी को धमकी दी हो, किसी को धमकी नहीं दी है, ये हमारा इसमें कोई मसला नहीं है, हम इधर आते नहीं है इस मसले में। हम अपने काम से काम रखते हैं, मजदूर है हम अपनी मजदूरी करते, अपनी दिहाड़ी लेते, दिहाड़ी लेके घर चले जाते। 0 मीटर 125 थी। अच्छा, ब्लैक कलर की थी। उनकी उम्र हमारी साइज की थी। वो उसको दाढ़ियां नहीं थी, हल्की दाढ़ी थी, मना मुझे इतनी नहीं थी। अच्छा, उसका चेहरा भी उन्हों का ढका नहीं हुआ था। अच्छा, असला तीनों के साथ था? अक्सरा वो बाइक वाला तो बाइक पे बैठा हुआ था, 2 के पास हथियार। कौन सा असला था वो छोटा पिस्टल था, व्हाइट कलर का पिस्टल थे दोनों। अच्छा, वो ऐसे चला रहे थे ऊपर, पहले हवाई फायर ने दुकान के अंदर लगाई, फिर उसने नीचे लगाई शेड को। अब तक पुलिस उन मुल्जिमान के सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ माह कबल इसी नौजवान विशाल कुमार से मुसल्लह अफराद ने दुकान से बैंक जाते हुए डकैती की कोशिश की थी, उन पर असले तान लिए थे और उसके दौरान उसे 20 लाख रुपए कैश रकम उसे छीनी थी। उसकी वारदात की, वाक़े की FIR भी दर्ज थी, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद पुलिस उन मुल्जिमान का ताक़ुब नहीं कर सकी, उन मुल्जिमान का, उन डाकुओं का सुराग नहीं लगा सकी। उसके नतीजे में आज एक और अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है। ये वही बच्चा है ताज भाई, जिसको 4 महीने पहले 18
या 20 लाख रुपए इनसे लूटे गए थे और उसकी हमने FIR भी लॉन्च करवाई थी। उस FIR का कुछ होता अगर, तो आज हमें ये मैयत कंधों पे नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि जब एक क्राइम के पीछे कुछ नहीं होता तो दूसरा क्राइम तैयार होता है। बस ये वही है, एक क्राइम का कुछ नहीं हुआ, दूसरे क्राइम में हम अपने बच्चे को अपने कंधों पे उठा के अपने शमशान घाट ले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद इसका कुछ हो, मुझे उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि इसका कोई अजाला होगा। क्या समझते हैं, पुलिस इस सारे मामले की जिम्मेदार है? मैं तो कहूँगा कि पूरी सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कमांडर अच्छा हो, अगर कमांडर काम करे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जो है ना एक बाल भी बांका हो सकता है किसी का। सारी गलती हमारे कमांडर की है, जो हमारे सिंध के कमांडर हैं उनको गौर करना चाहिए। खौफनाक वाक़या है और मैं आप समेत जितने भी सक्कर के जो अमन पसंद लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, उनके जज्बात की कदर करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा दुख वाला और काफ़ी तकलीफ की बात है। मुझे खुद भी इसकी तकलीफ हुई है। मैं फ़ौरन यहाँ पहुँचा हूँ, ASP साहब मौके पर पहुँच गए थे, टीमें लगी हुई हैं, इसको हर तरीके से चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन गुंडों को हम तलाश करेंगे और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे, ताकि फ्यूचर में कोई भी बेगुनाह जो है वो अपनी जान से हाथ ना दे। सर, चंद माह इसी नौजवान से डकैती हुई थी 20 लाख की, आज तक वो मुलजिम ना उनका सुराग लगा, ना वो रिकवरी हुई। अगर उनके मुताबिक कहना कि उस वक्त वो मुलजमान का, डाकुओं का सुराग लग जाता, वो गिरफ्तार होते, तो आज ये वाकया रोनमा नहीं होता, उस पर क्या कहेंगे? जी, मेरी उनके वर्षा से बात हुई है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की मेरे साथ। अगर आप इस तरफ इशारा दे रहे हैं तो मैं उससे इस चीज़ पे बात करूँगा। बाकी जो उस वक्त वाक़यात हुए थे वो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी डिटेल बताऊँगा कि उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन पकड़े गए थे, कुछ ऑफ कैमरा आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बाकी डेफिनेटली इसको हम देख रहे हैं, अफसोसनाक चीज़ है। इंशाल्लाह हम इनके मुजरिमों को पकड़ेंगे और कानून के कटहरे में लाएंगे। यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है सक्कर पुलिस के साथ पर, SSP सक्कर अजहर मुगल के साथ पर, कि एक तरफ सक्कर पुलिस की जानिब से, SSP अजहर मुगल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सक्कर के कच्चे इलाके को डाकुओं से मुकम्मल साफ किया गया है, बागरजी बेलों को मुकम्मल क्लीन किया गया है और शाह बेलों में ऑपरेशन जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम तर बदनाम जमानत डाकू हैं उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, तो उसके बावजूद सक्कर में इस तरह शाम के पैर में इस तरह डाकुओं का, इस तरह मुसल्लह अफराद का, इस तरह गुंडे और बदमाशों का शहर में घुसकर किसी दुकान पे इस तरह हमलावर होना और एक दुकानदार को कत्ल करना, ये पुलिस के साथ पर, पुलिस की सिक्योरिटी लेवल पर कितना बड़ा सवाल करता है। यहाँ पर हमने बातचीत की हिंदू रहनुमाओं से, ताजिर रहनुमाओं से, उन्होंने पुलिस के साथ पर बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने बिल्कुल गैर मुतमईन थे पुलिस के किरदार से। उनका यही कहना था, हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले सक्कर के हिंदू पंचायत के मुखी ईश्वर लाल से, उनका भी यही कहना था कि कुछ माह कबल जब विशाल कुमार से डकैती की वारदात हुई थी, उसे 20 लाख रुपए छीने गए थे, लेकिन कई माह तक पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन पुलिस उन मुलजमान तक, उन डाकुओं तक नहीं पहुंच सकी। न उन डाकुओं का सुराग लगाया गया, न उन डाकुओं को गिरफ्तार किया गया, न उस जो 20 लाख रुपए छीने गए थे वो रिकवर कराए गए। अगर पुलिस उन डाकुओं तक, उन मुलजमान तक पहुंचती तो आज इस अफसोसनाक वाक़े की नौबत नहीं आती। सक्कर जो कि अब्दुल सिंध में वो पीसफुल शहर कहलाया जाता है कि कश्मीर, जैकबाबाद, घोटकी, शिकारपुर, दीगर अजला से जो डाकुओं, बदमाश बडेरों, उनके पालतू गुंडों से जो लोग मजबूर होकर, तंग आकर सक्कर इसलिए आते हैं, शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर आके बना लेते हैं, यहाँ पर आके कारोबार या बिजनेस करते हैं कि सक्कर एक अर्बन सोसाइटी है, एक अर्बन सोसाइटी का शहर है, ये मल्टी कल्चरल एक शहर है, जहाँ पर अमन मान है, यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पर कोई भत्ताखोरी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि अब वो सक्कर अमन मान का मरकज नहीं रहा, अब वो बदमनी की लपेट में आ चुका है, जहाँ पर गुंडों का राज है। जिस तरह का आज का ये वाकया रुनमा हुआ है, ये महज एक डकैती का वाकया बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी डाकू, कोई भी राजन जब कोई डकैती के इरादे से आता है तो वो कभी भी नशा करके नहीं आता। उस वाकई जागरूकता पर जो मौजूद शख्स था, जो नौजवान था, वो दुकान का मुलाजिम, उनका भी यही कहना है कि जो मुसल्लह अफराद दुकान में घुस गया है, उन्होंने कोई डकैती की कोशिश नहीं की, न उन्होंने कोई डिमांड किया, वो नशे में धोते और दुकान में जैसे ही
अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने उनके जो सेठ है विशाल कुमार, उन पर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की, उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद जब उन्होंने मुजाहमत करने की कोशिश की, उनको पकड़ने की कोशिश की, तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने विशाल पर सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजे में विशाल जाए पर उसी मौके पर जाम बहक हो गए। उसके बाद जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने उनको भी ज़द-ए-कोब किया, उन पर भी तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद वो मुसल्लह अफराद बीच शहर में, पुलिस का जो स्टेशन है वो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तकरीबन 100 से 200 मीटर पर थाना सेक्शन मौजूद है। और ये दुकान बिल्कुल बीच में, वसत में है। और उसके अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर है। पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि सक्कर की जितनी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो जिन एहलकारों को तैनात किया जाता है वो पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं। वहां पर हर वक्त पुलिस अलर्ट होती है, सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम जो मुल्जिमान है, जो मुसल्लह अफराद हैं, जो डाकू हैं, जो गुंडे थे, वो पुलिस के सामने वहां से फरार हो गए। उसके बाद इस वक्त सक्कर शहर में एक बहुत बड़ा तशवीश का एक सूरत जन्म लिया है, अफसोस का और शोक का समय है, क्योंकि सक्कर का एक नौजवान, 30 साल नौजवान विशाल कुमार का सक्कर शहर के वसत में इस तरह पुलिस की मौजूदगी में उनका मर्डर होना, उसका कत्ल होना, यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। यकीनन उसमें सक्कर के शहरियों का शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और वो पुलिस पर और सिक्योरिटी इदारों पर सवाल कर रहे हैं कि अगर सक्कर शहर में इस तरह गुंडे और बदमाश बीच शहर में आकर दुकानदारों को, ताजरों को, कारोबारी लोगों को और शहरियों को इस तरह निशाना बनाए, तो शहरी तहफ़्फ़ुज़ का किससे इल्तिजा करें, किससे ये तवक्कुल करें कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो इस वक्त सक्कर अस्पताल में जब मौजूद है तो यहाँ पर सैकड़ों लोग इस अफसोसनाक वाक़े के बाद यहाँ पर पहुंचे, जो कि जिनमें एक गम सा पाया जा रहा है, और वो सब लोग दुख और तकलीफ में मुब्तला है। और साथ साथ यहाँ पर जो हिंदू रहनुमाओं से, ताजिर रहनुमाओं से और जो दीगर यहाँ पर ताजिर रहनुमा और शहरी यहाँ पर आए हैं, उनसे हमारी यहाँ पर गुफ्तगू हुई। वो सब इस वाक़े में, इस अफसोसनाक वाक़े पर सोग में, और सब ने इस वाक़े की जिम्मेदारी सक्कर पुलिस, SSP सक्कर, न सिर्फ SSP सक्कर बल्कि मजमूई तौर पर सिंध पुलिस को उसने उनका इस वाक़े का जिम्मेदार कर दिया है। उनका कहना है कि पूरा सिंध इस वक्त डाकुओं के पास, रहज़नों के पास, गुंडों और बदमाशों के पास जलमाल है और सरकार उनकी सरपरस्ती कर रही है। अगर सरकार उन गुंडों को लगाम देती, अगर सरकार सिंध में ईमानदार और मेरिट पर पुलिस की तैनाती करती, SSP और SHOs की तैनाती करती, तो इस तरह गुंडे और बदमाश शहरों में घुसकर शहरियों को और ताजिरों को कत्ल नहीं करते। मजीद इस तरह वाक़े के अपडेट्स आएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। तो इस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे इस और प्रोग्राम में।